बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड हमारे पास क्या है? ओलिगोसेकेराइड हम उसे कहते हैं जिसमें हमारे पास 3 to 10 मोनोमेरिक यूनिट हो, मींस 3 मोनोसेकेराइड्स कंबाइन, 3 to 10 मोनोसेकेराइड कंबाइन होते हैं हमारे पास, और ये हमारे पास बना देते हैं ओलिगोसेकेराइड। ये एक दूसरे के साथ अटैचमेंट किस तरह करते हैं? वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ करते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? माल्टोट्रायोसिस जो है, देखें, ये माल्टोट्रायोसिस है, इट मीन देयर इज ट्राई वर्ड कम हियर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आए हैं, ठीक है। इट इज़ ट्राइसेकेराइड है हमारे पास, और इसमें हमारे पास रेफेनोज आया है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है? ट्राइसेकेराइड है, जो हमारे पास गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना है। स्टेक्यूज हमारे पास आ रहा है, ट्राइसेकेराइड है, मेरा ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैलेक्टोज, जो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल गैलेक्टोज से बना है, और इसके साथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और एंड फ्रक्टोज से बना हुआ है, ठीक है। वर्पेकोज हमारे पास, इट इज ए पेंटासेकेराइड, मीन इट कंटेन 5 कार्बन यूनिट्स और 5 मोनोसेकेराइड यूनिट, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स हमारे पास गैलेक्टोज के आए, 1 मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल हमारे पास फ्रक्टोज का आया है, ठीक है। अच्छा जी, हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन जो है ना, वो हमारे पास उसकी कंपोजिशन जो है वो ओलिगोसेकेराइड्स की है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन है हमारे पास, उसमें भी हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है। जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स आ रहे हैं या ग्लाइकोलिपिड्स आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ रहा है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर किस तरह है? यहाँ पर ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ग्लाइकोजन प्लस लिपिड्स आ रहा है, मीन्स वन कंपाउंड देयर इज गोइंग टू बी एडिशन ऑफ another compound that is non carbohydratic part। non carbohydratic part हमारे पास प्रोटीन है, यहाँ पर लिपिड्स है, ठीक है। इसी तरह जो ओलिगोसेकेराइड्स है, ब्लड ग्रुप्स ऑफ एंटीजन, जो एंटीजन्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड ग्रुपिंग आपने पढ़ी होगी फिजियोलॉजी में। तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है? ब्लड ग्रुपिंग में हमारे पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं और उसके साथ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। जो एंटीजन है वो भी हमारे पास कौन सी नेचर है उसकी? वो ओलिगोसेकेराइड्स है, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, जो हमारे पास एंटीजन है, ठीक है, वो क्या है? कौन सी फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की, ठीक है। अभी आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड्स की तरफ। पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास वो जो है ना, वो मोर देन 10 मोनोमेट्रिक यूनिट्स पे कंसिस्ट होते हैं, और एक दूसरे के साथ जो है ना ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे अटैच होते हैं। उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस होते हैं या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। पॉलीसेकेराइड इसमें हमारे पास 2 टाइप्स है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा इसकी रिपीटिशन हो रही है। होमोपोलीसेकेराइड है और हेट्रोपोलीसेकेराइड है। हम चूंकि पढ़ चुके हैं, होमो मीन्स सेम, और पोलीसेकेराइड जिसमें हमारे पास सेम यूनिट्स कंसिस्ट होंगे। हेट्रो मीन्स 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पोलीसेकेराइड विल कंबाइन। होमोपोलीसेकेराइड्स क्या है, इसकी डिफिनेशन को पढ़ लेते हैं। These are the polysaccharide which are made up of only one type of monometric unit, जिसमें हमारे पास सेम होमो, देखें होमो यहाँ पर क्या आ रहा है? सेम। और जो मोनोमेट्रिक यूनिट्स है वो हमारे पास सेम आ रहे हैं। एग्जांपल होमोपोलीसेकेराइड की स्टार्च है जो प्लांट से है, ग्लाइकोजन जो हमारे पास एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज है, इंसुलिन है, ये हमारे पास होमोपोलीसेकेराइड की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अभी आ जाते हैं हेट्रोपोलीसेकेराइड की तरफ। हेट्रोपोलीसेकेराइड हमारे पास क्या है? दे आर द ओनली पोलीसेकेराइड, ये वाहिद पोलीसेकेराइड है जो हमारे पास एक से ज़्यादा मोनोमेट्रिक यूनिट से बने होते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास एगार है। एगार एक मीडियम सा बन रहा होता है हमारे पास, ठीक है, जिसमें हमारे पास कल्चरिंग मीडिया के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और जो म्यूकोपोलीसेकेराइड है, लाइक हाइलोक्रोनिक एसिड है, कोनोड्रोटिन सल्फेट है, केराटिन सल्फेट है, डर्माटिन सल्फेट है, हेपरिन है और हेपरिन सल्फेट है। इस पे आप असाइनमेंट कर चुके हैं, ये आपको पता होगा कि ये हमारे पास क्या है। अभी हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे होमोपोलीसेकेराइड को, ठीक है। Homopolysaccharide in detail. Polysaccharide which are made up of only one type of monometric unit is called homopolysaccharide. Some important of polysaccharide extent, जैसे हमारे पास स्टार्च है, मैंने आपको बता दिया, ये प्लांट स्टोरेज से हम
जो प्लांट है ना वो अपने लिए एनर्जी स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट नेचर में, वो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है स्टार्च। ठीक है, पॉलीसेकेराइड मेड अप ऑफ ओनली ग्लूकोज मालिक्यूल, ये किससे बना होता है? सिर्फ ग्लूकोज मालिक्यूल से बना होता है। सोर्सेज इसके क्या है? जो हमारे पास सीरियल्स है, वीट है, राइस है, उसमें प्रेजेंट होता है। रूट्स ऑफ ट्यूबर्स, ट्यूबर्स वो प्लांट जो ज़मीन के अंदर होते हैं हमारे पास। ठीक है, उसमें हमारे पास पोटैटो आ गया। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ स्टार्च, उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है? रिच सोर्स ऑफ स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा इसकी इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? स्टार्च में हमारे पास टू कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, एक अमाइलोज है, एक अमाइलोपेक्टिन है। 13 to 20% ये जो है ना, ये याद रखने के एमसीक्यू हवाले से कि स्टार्च में हमारे पास कितने अमाइलोज, कितने परसेंट अमाइलोज प्रेजेंट होते हैं और कितने परसेंट अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होते हैं। 80 to 87% इसमें हमारे पास अमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट होते हैं और 13 to 20% ये हमारे पास अमाइलोज प्रेजेंट होते हैं। अमाइलोज हमारे पास क्या है? अमाइलोज हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन मैंने आपको समझाया कि ये जो कार्बन है, कार्बन कार्बन के साथ अटैचमेंट है, तो ये एक स्ट्रेट चेन बनाएगा हमारे साथ। ठीक है, नॉन ब्रांच है, मीन्स इट देयर इज नो गोइंग टू बी ब्रांच, हेलिकल स्ट्रक्चर है इसकी। इन अमाइलोज सक्सेसिव ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर बाउंड बाय अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये इसमें हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। अमाइलोज हैज अराउंड 60 to 80 60 सॉरी 600 मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं अमाइलोपेक्टिन की तरफ। देखें, अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है। ब्रांच चेन स्ट्रक्चर का मतलब ये है जो कार्बन कार्बन अटैचमेंट है, सॉरी, जो कार्बन कार्बन का अटैचमेंट है ना, ये हमारे पास कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ये एक स्ट्रेट चेन है। अभी इसके साथ यहाँ पर OH ग्रुप आ गया और इसके साथ और कार्बन अटैच है, तो ये हमारे पास क्या है? ब्रांच। जैसा हमारे पास दरख्त होता है उसके ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है। अमाइलोपेक्टिन जो अटैचमेंट है इसकी अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे अटैचमेंट है। अल्फा 1 एंड 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज स्ट्रेट चेन। ये जो अल्फा 1,4 है इसमें हमारे पास स्ट्रेट लिंकेज है, और जो हमारे पास अल्फा 1,6 लिंकेज है ये हमारे पास ब्रांच चेन है। सॉरी, इन बिटवीन टू ब्रांच पॉइंट, ये जो टू ब्रांच पॉइंट इसमें आ रहे हैं, देयर आर 24 to 30 ग्लूकोज रेसिड्यू, इसमें हमारे पास 24 से 30 ग्लूकोज रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन जो है ना वो हमारे पास एनिमल स्टोरेज है, होमोपोलीसेकेराइड है, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोर कहाँ पर होते हैं? ज़्यादातर एग्जाम में या वाइवा में आपसे यही पूछा जा सकता है कि कौन सा फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का, जो फॉर्म मैंने क्लास में भी आपसे पूछा है कि बॉडी में स्टोर होता है एनिमल में, वो हमारे पास लिवर में स्टोर होता है, वो मसल में स्टोर होता है। लिवर ग्लाइकोजन इज यूटिलाइज फॉर मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज हेमोस्टेसिस। जो हेमोस्टेसिस मैकेनिज्म क्या है? जो बैलेंस मैकेनिज्म है हमारे पास, जो बॉडी में बैलेंस दरकार। ठीक है, hemo mean same and stasis mean it's going to be a balance. So जो ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर है, तो वो ग्लूकोज में बॉडी के जो ब्लड ग्लूकोज है वो RBS हमारे पास कितना, ये आप अपने साथ याद रख लें, RBS रैंडम ब्लड शुगर, वो हमारे पास 150 mg पर डेकालीटर है। ठीक है, और FBS फास्टिंग ब्लड शुगर, रैंडम ब्लड शुगर जब आप खाना खाते हैं और नॉर्मल होता है हमारा ब्लड शुगर, तो वो हमारे पास 150 तक आता है। लेकिन जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, हमने कुछ खाया नहीं होता, तब हमारे पास जो स्केल है फास्टिंग ब्लड शुगर का, वो हमारे पास 90 से 110 तक mg पर डेकालीटर आ रहा होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन ये अचीव किस तरह करता है? जो ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है तो वो यूटिलाइज होता है हमारे हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म में। ठीक है, मसल ग्लाइकोजन इज यूज बाय मसल, जो मसल ग्लाइकोजन है वो मसल यूज करते हैं फॉर प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, अभी इसकी स्ट्रक्चर की बात करते थे। जो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोजन जो है ना वो ब्रांच स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोजन हैज़ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज विद स्ट्रेट चेन, और इसमें जो 1,6 लिंकेज है वो ब्रांच पॉइंट इस पर प्रेजेंट है। ठीक है,
ये उसी तरह का है जो स्टार्च में हम डिस्कस किया। ग्लाइकोजन स्ट्रक्चरली सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन, देखिए यही बात उन्होंने की ऑफ स्टार्च, बट कंपैरेटिवली इट इज़ ए हाईली ब्रांड। लेकिन अगर कंपैरेटिवली आप इसको स्टडी कर ले तो ये हमारे साथ क्या होगा, इसमें ब्रांचेस ज़्यादा होगी, ठीक है। आप कंपैरिजन इस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक ट्री है, उसमें हमारे पास ब्रांचेस कम है, तो उसको आप एग्जांपल ले सकते हैं माइलोपेक्टिन का। और एक दरख्त है जिसमें हमारे पास ब्रांचेस ज़्यादा है लेकिन सेम स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर वाइज हमारे पास ये सिमिलरिटी रखते हैं, ठीक है। In between branch point there are 11 to 14 ग्लूकोज रेसिड्यू। जो ब्रांच पॉइंट है इसमें हमारे पास 11 से 14 ग्लूकोज रेसिड्यू प्रेजेंट होते हैं माइलोपेक्टिन में, और जो ग्लूकोज है उसमें हमारे पास 24 से 30 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो ब्रांच पॉइंट्स है। सो ग्लाइकोजन इज एक्सटेंसिवली मोर ब्रांच देन माइलोपेक्टिन ऑफ द स्टार्ट। तो ये हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। अभी नीचे आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये जो है ना, ये हमारे पास अमाइलोज का है, ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो बना रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अमाइलोपेक्टिन का है, ये 4 कार्बन, और ये ब्रांचेस आप इसमें देख सकते हैं जिसमें हमारे पास 24 से 30 ग्लूकोज मालिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। आप ग्लाइकोजन का देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर आप देख लें, इसमें हमारे पास ब्रांचेस ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। और इसमें हमारे पास 11 to 14 ग्लूकोज मालिक्यूल प्रेजेंट है। अभी बात कर लेते हैं सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज हमारे पास क्या है, सेल्यूलोज इज द मेन सेल वॉल पॉलीसेकेराइड ऑफ द प्लांट। ये हमारे जो सेल्यूलोज प्रेजेंट है, ये हमारे पास वो पॉलीसेकेराइड है जो प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। सेल्यूलोज हमारे पास होमोपॉलीसेकेराइड है जो हमारे पास किस चीज़ से बना होता है, बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है, लिंक विद बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसमें हमारे पास बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ए लीनियर नॉन ब्रांच स्ट्रक्चर। ये हमारे पास एक लीनियर स्ट्रक्चर है जिसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सेल्यूलोज कैन बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमंस। देखें, सेल्यूलोज जो है ना, कैन नॉट, सॉरी, सेल्यूलोज हमारे पास ये डाइजेस्ट नहीं होते ह्यूमन जब इसको इंटेक करते हैं तो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो बॉडी में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एंजाइम सेल्यूलर दैट इज डाइजेस्टिव बी बीटा बॉन्ड सेल्यूलोज एंजाइम है जो इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। आप इस तरह याद कर लें इसको कि वो आपसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह पूछा जा सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पॉलीसेकेराइड है जो ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल ये ऑप्शन में अमाइलोपेक्टिन, अमाइलेज एंड स्टार्च एंड सेल्यूलोज, तो आपने सेल्यूलोज को टिक करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस हमारे पास क्या है, सोर्सेज तो आपको पता है कि ये हमारे पास प्लांट से है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, सेल्यूलोज मोस्ट डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन फूड। सेल्यूलोज वो डाइटरी फाइबर है जो फूड में प्रेजेंट होते हैं। डाइटरी फाइबर ऑफ सेल्यूलोज आर नॉट डाइजेस्टेबल इन द जीआईटी ट्रैक्ट, क्योंकि हमारे पास डीआईजी, लेकिन क्या करते हैं, डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी हमें जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें हमारे साथ हेल्प करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन क्लास में प्रेजेंट है। मैं अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ, ठीक है। ये नहीं, आपकी अटेंडेंस हो गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। सेल्यूलोज इज द मोस्ट कॉमन डाइटरी फाइबर प्रेजेंट। ये हमारे पास, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, सॉरी। सेल्यूलोज एंड अदर डाइटरी फाइबर आर हैव रुगाई एक्शन। ये हमारे पास रुगाई एक्शन है। रुगाई एक्शन क्या है, अभी इसको पढ़ लेते हैं। डाइटरी फाइबर स्टिमुलेट द पेरिस्टाल्सिस, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ठीक है, जो एसोफेगस में भी हमारे साथ होती है, और ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे पास जीआईटी ट्रैक में भी कन्वर्ट हुई है। अभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को हम मैं समझाता हूँ कि ये किस तरह होती है। जो हमारे पास ये स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारे पास, ठीक है, तो ये एक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोसेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फूड बोलस आ गया, तो यहाँ के जो वॉल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं इसको मूवमेंट के लिए, और ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, ये हमारे पास क्या आ रहा है,
ये हमारे पास आ रहा है कि ये कंट्रैक्ट होगा तो ये फूड बोलस हमारे पास यहाँ पर मूवमेंट करेगा। तो ये जो डाइटरी फाइबर्स है, सेलुलोज के साथ और भी डाइटरी फाइबर्स आ जाते हैं। तो ये रुगाई एक्शन क्या है? ये रुगाई एक्शन ये है कि ये जो फूड बोलस है इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट टूल्स, जो हमारे पास सॉफ्ट टूल्स बन रहे हैं, एंड इजियर टू एलिमिनेट फ्रॉम, हिंस प्रिवेंट कंस्टिपेशन, जो कंस्टिपेशन जिसे हम कब्ज कहते हैं, ठीक है, तो उसको भी प्रिवेंट करता है। दे आल्सो प्रिवेंट द कोलोनल कैंसर एंड डाइवर्टिकुलोसिस। कोलोन का जो कैंसर है कोलोन रीजन का, उसको भी हमारे साथ प्रिवेंट करता है। किस तरह? अगर ये फूड हमारे पास रह गया, यहाँ पर ज़्यादा टाइम रह गया, तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशन काज करेगा। इस तरह हमारे पास डाइवर्टिकुलोसिस भी हमारे पास एक डिजीज़ है कोलोन जीआईटी का, तो ये भी प्रिवेंट करता है हमारे पास, ठीक है। और इसको हम न्यूट्रिशन चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अभी आ जाते हैं इंसुलिन की तरफ। इंसुलिन हमारे पास क्या है? इंसुलिन इज ए होमोपोलिसेकेराइड। ये एक होमोपोलिसेकेराइड है। ये बात आप याद कर ले कि ये इंसुलिन किस चीज़ से बना है? मेड अप ऑफ फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। ये किस चीज़ से बना है? फ्रक्टोज मॉलिक्यूल से बना है। सोर्सेज क्या है? ट्यूबर्स एंड रूट, डायलिसिस, आर्टिकोस एंड डेंडिलियंस। ये सोर्सेज है, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज है, इससे ये लिया जाता है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्चेस हैं, इंसुलिन जब पहले लिया इंट्रोड्यूस करते थे ह्यूमन में, तो ये पिग से लेते थे। पिग से जो सूर होता है हमारे, ठीक है, उससे एक्सट्रैक्ट करते थे। लेकिन फिर इसका जो डीएनए स्ट्रक्चर था, ठीक है, वो हमारे पास डिफरेंट आ रहा था। जो ह्यूमन का इंसुलिन स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास कुछ न्यूक्लियोटाइड्स थे। आई थिंक 154, ये आप कंफर्म कर ले, 154 यूनिट पे जो न्यूक्लियोटाइड था वो डिफरेंट आ रहा था, वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा था। तो फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख लें तो वो भी हमारे मसला आ रहा था मुस्लिम कंट्रीज में। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये पिक अप यहाँ से एक्सट्रैक्शन इसकी नहीं होती। हमारे पास जो इंसुलिन है वो हमारे पास जो इन्होंने पढ़ लिया, डेलाइसिस है, आर्टिकोसिस है, डेंडेलियंस है, या डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक तरीके हैं जिससे इंसुलिन लिया जाता है और सिंथेटिकली बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? इंसुलिन इज यूज्ड इन इंसुलिन क्लियरेंस टेस्ट। जो हमारे पास, अच्छा, इंसुलिन को बहुत बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। एक जो है ना, एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसे इंसुलिन क्लियरेंस टेस्ट कहा जाता है। इंसुलिन आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट को लगाया जाता है। जो इंसुलिन क्या काम करता है, जो हमारा पैंक्रियाज है वो, जिसमें हमारे पास जो बीटा सेल प्रेजेंट है, ठीक है, तो बीटा सेल से सिक्रीट होता है नॉर्मली, ठीक है। जो हमारे पास आरबीसीज में शुगर है, तो ये क्या करता है, यहाँ से हमारे पास इंसुलिन सिक्रीट होता है, तो ये इस जो शुगर है इसको इनगल्फ करता है, मीन्स इस शुगर को ख़त्म करता है। अभी इंसुलिन जो इंसुलिन क्लियरेंस टेस्ट के लिए लिया रहा है, ये कुछ और डिफरेंट मेथड है टू डिटरमाइन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जो हमारे पास किडनी है, किडनी का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट हमारे पास नेफ्रॉन है। क्या है? नेफ्रॉन है, ठीक है। और एक नेफ्रॉन में हमारे पास, अगर आप इसको एक्सप्लोर करें, इसमें हमारे पास बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है, फॉर एग्जांपल हम जीएफआर फाइंड करना चाहते हैं कि हमारा जीएफआर जो नॉर्मल है 0.01 और 1% और 0.55% पर मिनट है। तो ये नॉर्मली हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि जीएफआर हमारा ठीक है, जो फिल्ट्रेशन रेट है वो सही है या नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, इंसुलिन किडनी तक पहुंचा देते हैं। किडनी तक पहुंचाने के बाद किडनी का फंक्शन ये है कि किडनी इंसुलिन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो जित अगर हमारे पास किडनी डैमेज है, तब हमारे पास इंसुलिन क्या होगा, इंसुलिन हमारे पास कम होगा। लेकिन अगर हमारे पास इंसुलिन जो हमने इंट्रोड्यूस किया है वही हमारे पास निकल रहा है किडनी से एक्सक्रीटरी प्रोसेस में, और वो कम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह है दैट आवर किडनी इज फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है जी। कोई कौन क्वेश्चन कर रहा है? बीटा एंड अल्फा सेल कौन से होते हैं? अच्छा जी, ये तो आपका फिजियोलॉजी का है, तो फिर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारा पैंक्रियाज है, ठीक है, फिजियोलॉजी में थोड़ी थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है। इसमें हमारे पास बीटा बीटा सेल प्रेजेंट है,
और इसमें हमारे पास अल्फा सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो बीटा सेल हमारे पास क्या बनाते हैं, वो हमारे पास इंसुलिन बनाते हैं, और जो अल्फा सेल है वो हमारे पास क्या बनाते हैं, वो ग्लूकागॉन बनाते हैं, ठीक है। ग्लूकागॉन क्या करता है, वो शुगर को इंक्रीज करता है, और इंसुलिन क्या करते हैं, वो शुगर को रिड्यूस करता है, ठीक है। ये हमारा मेन फंक्शन है बीटा सेल्स का और अल्फा सेल्स का। इसमें हमारे पास एफ सेल भी प्रेजेंट है पैंक्रियास में, लेकिन वो आप डिटेल के साथ फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आई आंसर द क्वेश्चन। अभी आ जाते हैं काइटिन की तरफ। काइटिन क्या है हमारे पास, काइटिन इज प्रेजेंट इन एक्सोस्केलेटन ऑफ कस्केटिशियंस एंड इंसेक्ट। जो हमारे पास एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट्स का या कस्केटिशियंस है हमारे पास, आप इसको सर्च कर ले गूगल पे, आपको क्लियर इमेज आ जाएगी। मुझे नहीं पता उर्दू में इसको क्या कहते हैं, लेकिन टाइप ऑफ इंसेक्ट्स है या सी एनिमल है, ठीक है। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन है, व्हाट इज मीन बाय एक्सोस्केलेटन, जो बाहर का स्केलेटन होता है इसका, ये किस चीज से बना होता है, काइटिन से बना होता है। काइटिन इज अ होमोपोलिसेकेराइड। ये काइटिन होमोपोलिसेकेराइड है, मेड अप ऑफ एन-एसिटाइल ग्लूटामाइन से बना होता है। ये याद रखने की चीज है, काइटिन बना किस चीज से होता है, ये एन-एसिटाइल ग्लूटामाइन से बना होता है, लिंक बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट कर दें अपने साथ, ठीक है। मैंने आपके लिए बहुत आसान कर दिया है, स्लाइड को रीड करने के बजाय मैंने बुक को प्रेफरेंस दी और एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, और ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको मिल सकते हैं। अगर किसी से कोई लेक्चर वगैरह मिस हो जाए तो दोबारा इसको देख लें, दोबारा इसको डिटेल के साथ आप पढ़ लें, ठीक है। हाँ, आप इस तरह कर सकते हैं कि आप लेटेस्ट एडिशन ऑफ प्रसाद ले लें, उसमें आपको नॉलेज भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो है ना, आई प्रेफर दिस बुक इंस्टेड ऑफ स्लाइड्स मैं आपको भेजूंगा, ज़रूर भेजूंगा। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ें, उसमें भी यही बातें हैं, लेकिन उसमें बुलेट फॉर्म में ये सारी बातें प्रेजेंट हैं। हमने इसको डिटेल के साथ इस पर ज़्यादा टाइम लगाया ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं डेक्स्ट्रिन की। देखें, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको असाइनमेंट दी है, लेकिन अभी दोबारा आ रही हैं और हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। डेक्स्ट्रिन हमारे पास क्या है, ये एक हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट है। तो ये पॉइंट आप याद रखें कि कौन सा फॉर्म है, होमोपोलिसेकेराइड है, जो हमारे पास क्या है, उसका मॉलिक्यूलर वेट हमारे पास क्या है, 1/4 मिलियंस प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ये हमारे पास कौन प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया और ईस्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दे आर हाईली ब्रांच होमोपोलीमर्स। ये हमारे पास हाईली ब्रांच है ऑफ ग्लूकोज हैविंग अल्फा 16 अल्फा 14 एंड अल्फा 13 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। द लीनियर स्ट्रक्चर चेंज इज अल्फा, लीनियर स्ट्रक्चर कहाँ पर प्रेजेंट है, अल्फा 16 पे प्रेजेंट है लिंकेज, और जो ब्रांच है वो अल्फा 13 एंड अल्फा 14 लिंकेज जिस पे हमारे साथ प्रेजेंट है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास, डेक्स्ट्रिन विल नॉट इजीली गो ऑफ वस्कुलर कंपार्टमेंट। जो डेक्स्ट्रिन है वो हमारे पास वस्कुलर कंपार्टमेंट से पास नहीं होती, बिकॉज दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है, एंड हाईली नेटवर्क स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। सो दे हैव यूज इंट्रावीनियसली एज ए प्लाज्मा वॉल्यूम। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंट्रावीनियसली यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ होमो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ये है कि हमारे पास वॉल्यूम कम आ रहा है। हमारे पास वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, हमारे पास हमारे ब्लड 5 से 6 लीटर ब्लड प्रेजेंट होता है। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक ट्रॉमा आ गया पेशेंट और ब्लड उससे लॉस हो गया, या हमारे पास डिहाइड्रेटेड कंडीशन में पेशेंट चला गया, उससे क्या हो गया, वॉल्यूम लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहे हैं, तो वो कौन सी कंडीशन में जाएगा, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाएगा, ठीक है। उसमें हमारे पास फिर डेक्स्ट्रिन यूज होता है। अच्छा जी, अच्छा ये बात हो रही है डेक्स्ट्रिन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च। डेक्स्ट्रिन इज आर इंटरमीडिएट इन द हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च। डेक्स्ट्रिन जो है इंटरमीडिएट है, दरमियानी चीज़ है, किस चीज़ में, जब हमारे पास स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस होती है, आइदर बाय अमाइलेज एंजाइम और बाय डाइल्यूट एसिड। या तो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होगी अमाइलेज से, या हमारे पास डाइल्यूटेड एसिड से होगी। वेरी डेक्स्ट्रिन फॉर्म ड्यूरिंग स्टार्च, डिफरेंट टाइप ऑफ डेक्स्ट्रिन बन रहे होते हैं जब हमारे पास हाइड्रोलाइसिस होती है हमारे पास डेक्स्ट्रिन की। आर अमाइलोडेक्स्ट्रिन, आर एरेथ्रोडेक्स्ट्रिन, आर एक्रोडेक्स्ट्रिन, ये हमारे पास बन रहे होते हैं। और ये किस तरह आइडेंटिफाई होते हैं, आयोडीन टेस्ट से इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, ठीक है।
Starch are successively hydrolyzed through different dextrin to maltose and finally glucose. किस तरह स्टार्च जो है ना ब्लू कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। देखें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर इससे रिलेटेड है, स्टार्च से रिलेटेड है, अगर आपने ये फाइंड आउट करना हो कि हमारे पास जो टोमेटो केचप है, ठीक है, तो आपने किस तरह फाइंड आउट करना है कि ये ओरिजिनल है या ये हमारे पास क्या है, ये इसमें कुछ मिलावट हुई है। मिलावट किस तरह, जो हमारे पास पल्प यूज़ होता है टोमेटो केचप के लिए तो वो टोमेटो से लिया गया होता है, लेकिन बाज़ लोग इस तरह करते हैं, बाज़ कंपनियां या बाज़ इंडस्ट्री वाले वो इस तरह करते हैं कि जो पल्प के बजाय स्टार्च यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? स्टार्च यूज़ करते हैं कि इसकी मकदार हमारे पास ज़्यादा हो जाए। अभी आपने वो ले ली, एक अच्छी कंपनी का ले लिया, एक हम आपने किस कंपनी का ले लिया, एक आपने एक कमज़ोर कंपनी का ले लिया, एक पराई कंपनी का ले लिया, ठीक है। दोनों आपको आपने एक प्लेट में रखे हैं, आपने क्या करना है, पायोडीन ले लिया। क्या ले लिया? पायोडीन आपने ले लिया। पायोडीन हम इस तरह ले लें कि इसमें आयोडीन प्रेजेंट है। ये इस यहाँ पर बात हो रही है आयोडीन टेस्ट की, तो ये हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। आपने कुछ ड्रॉप पायोडीन के दोनों में डाल दिए, दोनों प्लेट्स में आपने डाल दिए। अब जिसका कलर ब्लू आना शुरू हो गया, क्या, जिसका कलर ब्लू या ब्लैक बनेगा हमारे पास, तो वो आयोडीन स्टार्च के साथ कंबाइन होगा और हमारे पास ब्लू कलर या ब्लैक कलर बनाएगा, ठीक है। तो आप जान लें कि ये इसमें हमारे पास एडिशन ऑफ स्टार्च हुई है इस टोमेटो केचप में, ठीक है। और जो हमारे पास ओरिजिनल पल्प का होगा उसमें हमारे पास नहीं बनेगा कलर, ठीक है, वो उसका कलर चेंज नहीं होगा। तो ये जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया, ये आयोडीन टेस्ट परफॉर्म कर इस तरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अमाइलोडेक्स्ट्रिन का हमारे पास वायलेट कलर बनेगा जब ये आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा। एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन हमारे पास रेड कलर विद आयोडीन सोल्यूशन, ये एक रेड कलर हमारे पास बनाएगा, ठीक है। एक्रोडेक्स्ट्रिन हमारे पास नो कलर विद आयोडीन सोल्यूशन, ये कोई भी कलर हमारे साथ प्रोड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ माल्टोस बनाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है? डेक्स्ट्रिन आर ऑफ्टन इंक्लूडेड इन बेबी फूड्स। डेक्स्ट्रिन जो है ना बेबी फूड्स में हमारे पास यूज होता है, एंड दे आर बेटर डाइजेस्टिबल देन स्टार्च। ये बेबी जो फूड्स होते हैं, ठीक है, उसमें डाला जाता है, ये पॉइंट आप याद रख लें अपने लिए, स्टार्च से ज़्यादा बेटर डाइजेस्टिबल है। डेक्स्ट्रिन आर आल्सो यूज्ड एज अ पेस्ट भी हमारे पास यूज होता है, ठीक है। डिक्सट्रोज का अदर नाम हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डी ग्लूकोज है। डेक्स्ट्रिन इज पार्शली हाइड्राइज्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, ठीक है। डेक्स्ट्रिन इज हाईली ब्रांच ऑन होमोपोलिसैकेराइड, ये चीजें है डेक्स्ट्रोज एंड डेक्स्ट्रिन में, ठीक है। अच्छा जी, इतना काफी है, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। चैट में बता दें इतना काफी है या आगे चलें। चलें, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, इतना काफी है सर जी। असाइनमेंट वो मैं दे दूंगा आपको, ग्रुप में बता दूंगा। जी जी, तलहा सोए, तलहा सोए। Sarojida, cellulose animals digestible शी नहीं, cellulose एक ही चीज है ना, उनका स्ट्रक्चर हमारी तरह ही है। सही एक دالت دي يسترب human legal no ذكر تپوس एक ही चीज है। दे बुक يسترب human legal वो दे वजह تپوس में ठीक है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा है उसी तरह है ना, एनिमल का भी उसी तरह है। अच्छा, ये क्वेश्चन आया है कि ये अल्फा वन और अल्फा ये क्या है, ये देखिए आपने पहले क्लासेस नहीं ली इस वजह से ये आपको मसला आ रहा है। अल्फा वन और 1,6 ये कार्बन की अटैचमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, कि कार्बन कहाँ पर अटैच हो रहा है, 1 और 6 पे अटैच हो रहा है या बीटा जो 1 और 3 पे अटैचमेंट हो रहे हैं, तो ये कार्बन की पोजीशनिंग बता रहे हैं हमें, ठीक है। पढ़ें पढ़ें।
इस तरह नहीं होगा। ओके, थैंक यू, द क्लास इज गोइंग टू बी ओवर।